भगवान महादेव ने कहा है कि लहरों को साहिल की दरार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। केवल सत्य ही इस संसार का सार है, शांति और आत्मनियंत्रण ही अहिंसा है। हर एक प्राणी का सम्मान करना ही अहिंसा कहलाती है। मन, वाणी और शरीर के संपूर्ण संयम में रहने का सार ही ब्रह्मचर्य है। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात पर यकीन नहीं करते। हर दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़नी चाहिए, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेंगे, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोध ना होने वाला और निडर हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें खुद कदम उठाना होगा। चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी अपना साथ देने के लिए असहमत हो जाओगे, तब कर्तव्याभिमुख हो जाओगे तो सदैव अंतःकरण की आवाज़ को ही अपना अंतिम निर्णय मानो। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जैसे ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे तो वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। बदलाव तब नहीं आता जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति का इंतज़ार करता है। हम ही वो व्यक्ति हैं जिनका हमें इंतज़ार है। हम ही वह बदलाव हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। आज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल थोड़ा बेहतर ज़रूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, तेरा भविष्य एक दिन ज़रूर बेहतरीन होगा। जिस दिन आपको पता चलेगा कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप कर लेंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा, ना परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। संसार आपको तभी पहचान सकेगा जब आप संसार को अपनी क्षमताओं से परिचय कराएंगे। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत सिर्फ एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि संघर्ष में आदमी अकेला ही होता है। सफलता में दुनिया उसके साथ होते हैं, क्योंकि जब किसी पर हंसा है तब तब उसी ने ही इतिहास रचा है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने मन को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़े हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। अच्छे कपड़े पहनने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। बड़ा तो वो होता है जो अच्छे विचार रखता हो। व्यक्ति को कभी भी मौका का इंतजार नहीं करना चाहिए। सत्य के प्रकाश से प्रबुद्ध होकर बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। हर एक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता, केवल वह व्यक्ति जो भय को पार कर चुका है वही आनंद का अनुभव कर सकता है। इस दुनिया में हर एक प्राणी स्वतंत्र है, कोई भी किसी और पर निर्भर नहीं कर सकता। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म होता है, जो सभी जीवों का कल्याण की कामना करता है।
वह सदैव सुखी रहता है। हर एक जीवित जीवधारी के प्रति दयाभाव रखो, क्योंकि नफरत और घृणा करने से विनाश होता है। कर्म के पास ना कोई कागज है और ना ही कोई किताब, फिर भी उसके पास सारे जगत का हिसाब है। सुखी जीवन जीने के लिए 2 बातों का हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, अपनी मृत्यु, और दूसरा, भगवान। इंसान खुद अपने दोष के कारण ही दुखी रहते हैं। अगर वो चाहे तो अपनी गलती सुधार कर खुश रह सकते हैं। जैसे एक कछुआ अपने पैर शरीर के अंदर वापस ले लेता है, उसी तरह एक वीर अपना मन सभी पापों से हटाकर स्वयं में लगा लेता है। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपनी असली रूप को न पहचानना होता है, और यह सिर्फ खुद को जानकर ही सही की जा सकती है। सभी जीवों की आत्मा केवल अकेला ही आता है और अकेला ही चली जाती है। उनका ना कोई साथ देता है और ना ही उसका कोई दोस्त बनता है। आपको तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कि आपको बोलने के लिए कहा ना जाए, क्योंकि तुम्हें दूसरों की बातचीत में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। अज्ञानी कर्म का प्रभाव खत्म करने के लिए लाखों जन्म लेते हैं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान रखने और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति एक क्षण में उसे खत्म कर देता है। जितना अधिक आप पाते हैं, उतना अधिक आप चाहते हैं। लाभ के साथ साथ लालच बढ़ जाता है। हर हर महादेव।